हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है एट द फंक्शन एफ सच दैट इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी। दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। इफ टी इक्वल टू 2n-1, देन अपर पार्ट यूज करना है। इफ टी लाइज बिटवीन 2n-1 से 2n+1, देन लोअर पार्ट। एन यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर है। जी एक्स आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है 1 टू एक्स एफ टी डी टी इंटीग्रल, एंड एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, and alpha denote the number of solutions of gx equal to 0, number of zeros की बात कर रहा है in the interval 1 to 8, and beta equal to value of this limit gx upon x minus 1 and x tending to 1 plus, then value of alpha plus beta आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो gx दे रखा है वो क्या है कि इंटीग्रल 1 to x एफ टी डी टी है, एफ टी डी टी। अब यहाँ पर एफ टी यूज किया गया है तो हम लोग एफ टी पर काम कर लेते हैं जो अपने को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, सो यहाँ पर मैं 1/1 एन पिक कर रहा हूँ। एन इक्वल टू अगर आप 1 रखते हो तो टी आपको क्या मिलने वाला है, टी विल बी 2-1। पहले अपर पार्ट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दैट विल बी 1, और उस टाइम जो एफ ऑफ 1 हो जाएगा दैट विल बी प्लस का 2। क्लियर है। सिमिलरली अगर आप एन इक्वल टू 2 रखते हो सो टी कितना हो जाएगा, 2 2 4 -1 3, सो दैट इज टी विल बी 3। ठीक है, और यहां से आपको एफ ऑफ 3 कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ 3 विल बी -1 टू द पावर n+1। तो n तो आपने 2 ले रखा है तो ये हो जाएगा आपका 2+1, यानी कि ऑड से माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली ऐसे ही n इक्वल टू अगर आप 3 रखते हो सो t कितना हो जाएगा, दैट इज 2 3 जा 6 -1 5, सो ये 5 हो जाएगा। और f ऑफ 5 कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस का 2। भाई अब यहाँ पर आप 3+1 करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, सो -1 टू द पावर 4 1 एंड +2। सिमिलरली n इक्वल टू 4 अगर आप रखते हो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज t equal to 4 2s 8 -1 7, and f of 7 will be that is -2। now n equal to अगर आप 5 रखते हो so t कितना हो जाएगा, that is 9, and f of 9 कितना हो जाएगा, that is यहाँ पर आपका हो जाएगा which is +2। 5 रखते हो तो 5 + 1 6 and that is +2। so 9 तक हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लोज इंटरवल 1 to 8 तक की बात की गई। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, फर्दर अगर नीड होगी तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ इसके बाद में दूसरा पार्ट भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम n इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए। सो यहाँ पर जो एफ टी डिफाइन किया गया है लोअर टर्म के लिए, अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ सो उस समय मेरा t कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, t लाइज बिटवीन 3, ये हो जाएगा 3, एंड दिस विल बी 2 1 1 2 1 2 एंड -1, सो दैट इज 1। क्लियर है। अब आप यहाँ पर n इंट्रोड्यूस करोगे सो ये हो जाएगा आपका, दैट इज एफ ऑफ टी विल बी 2 + 1 3 माइनस टी एंड डिवाइडेड बाई 2। और आप यहाँ पर जैसे ही 1 रखते हो तो ये हो जाएगा 2 - 1 एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज ऑलरेडी 2 एन प्लस, और यहाँ से आप रखते हो टी 2n - 1, सो ये हो जाएगा आपका, दैट इज 2n - 1, so that is 1, so ये हो जाएगा t - 1 and divided by 2, and similarly 1 रखते हो तो ये f of 3 हो जाएगा। f of 3 आपने कैलकुलेट कर रखा है माइनस का 2, so ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ऐसे काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो आ जाएगा आपका, दैट इज 3 - t, एंड माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो -t + 1, सो व्हाट वी गेट -2t एंड प्लस का 4। क्लियर है। नाउ सिमिलरली यहाँ से अपने को एक काम कर लेते हैं, एफ ऑफ टी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। एफ ऑफ टी अपने पास में है क्या, लोअर पार्ट वाला, दैट इज 2n + 1 - t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इंटू एफ ऑफ 2n - 1 n प्लस t - 2n - 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 2n + 1। क्लियर। ना अब यहाँ से ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। टी n इक्वल टू अगर आप इसमें क्या पुट करते हो, n इक्वल टू अगर आप 2 रखते हो सो t कहाँ से कहाँ तक लाई कर जाएगा आपका, t विल लाई बिटवीन 2n + 1, यानी कि 2 2 जा 4 5, इक्वलिटी नहीं है ये 5, एंड दैट इज 2n - 1 विच इज 3। क्लियर है। नाउ फर्दर इसमें आप n2 इंट्रोड्यूस करते हो
तो यहाँ से एफ ऑफ टी आपको क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ टी विल बी दैट विल बी 2 2 4 1 5, 5 माइनस टी हो जाएगा यहाँ से, एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर आप अगर आप रखते हो तो हो जाएगा 2 2 4 माइनस 1 3, सो एफ ऑफ 3 कितना था, -2 था, तो हो जाएगा -2 एंड प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, टी, और 2 2 4 माइनस 1 3, सो टी माइनस 3 डिवाइडेड बाई +2 इंटू एफ ऑफ 2 n प्लस 1 विच इज एफ ऑफ 5, सो एफ ऑफ 5 कितना आपके पास है, प्लस का 2। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, -5 एंड प्लस का टी और प्लस टी माइनस 3, सो यहाँ से मिल जाएगा 2t माइनस का 8। क्लियर है ना, सिंपल। ऐसे अगर आप n इक्वल टू 3 रखते हो तो यहाँ से आप एक पैटर्न भी नोटिस कर पाओगे साथ ही साथ, कि यहाँ पर जैसे 3 माइनस टी आया था, फिर 5 माइनस टी आया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ अगर आप कैलकुलेट करने जाते हो तो एफ ऑफ टी आपको मिल जाएगा 7 माइनस टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ +2 था, यहाँ -2 था, तो यहाँ कैसा आ जाएगा की बार, प्लस का 2 आ जाएगा, एंड प्लस यहाँ भी अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे t-1 t-3, सो दैट विल बी t-5 एंड डिवाइडेड बाई 2, वही माइनस का 2 प्लस का 2, तो हो जाएगा आपका माइनस का 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 डिवाइड हुआ, ये 2 से 2 डिवाइड हुआ, सो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस टी एंड माइनस का 2t एंड प्लस का 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 नहीं एक्चुअली -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, दैट इज माइनस का t एंड प्लस का 5, सो दैट विल बी -2t एंड प्लस का 12। क्लियर है, ये आ गया यहाँ से। नाउ ऐसे n इक्वल टू आप 4 इंट्रोड्यूस कर दो, n इक्वल टू 4 अगर रखते हैं यहाँ से, सो एफ ऑफ t मेरे को मिल जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 9 माइनस टी एन बाई 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 2 एंड t -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा मेरे को माइनस का 9 प्लस का t माइनस का 7 विच इज 2t माइनस का 16। ऐसे ही n इक्वल टू अगर आप 5 रखते हो, सो यहाँ से एफ ऑफ t कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज 11 माइनस टी एंड ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस t -9 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस का 2। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 11 माइनस टी एंड माइनस का t एंड प्लस का 9, सो व्हाट वी गेट -2t एंड 9 + 11 20, बस इतना करते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे नीड होगी तो कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ से अपने को जो वैल्यू मिल चुकी है n इक्वल टू 1 के लिए, अब मैं यहाँ से फंक्शन फिर से ब्रेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। एफ ऑफ t ये कब से कब के लिए, ठीक है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 है, तो उस टाइम जो फंक्शन आपको मिला है दैट इज एफ ऑफ 1 आपको 2 मिला है, एफ ऑफ 1 आपको 2 मिला हुआ है, ठीक है। और जहां पर t जो लाई कर रहा है आपका 3 से 1 के बीच में, उसका जो एफ टी है वो यहाँ पर कितना मिला हुआ है अपने को, दैट इज -2t + 4, -2t + 4, ठीक है। ऐसे ही जब n इक्वल टू आप 2 रख रहे हो, सो एफ ऑफ कितना मिला आपको, एफ ऑफ 3 -2 था, एफ ऑफ 3 -2 था। क्लियर है, और यहां से कितना मिला आपको, सेकेंड में जब n इक्वल टू 2 रखा आपने, तो 2t -8 आई थिंक, यस 2t -8, so that is 2t -8, so that is 2t -8 and t lies between 2 2 are 4 5 and that is 3। सिमिलरली ऐसे ही जब आपने n इक्वल टू 3 रखा, सो t लाई कर जाएगा आपका 2 3 जा 6 7 एंड दैट इज 2 3 जा 6 5, और यहाँ से आपको मिल गया होगा दैट इज एफ ऑफ 5, राइट, एफ ऑफ 5 विल बी +2 एंड ये मिल गया आपको माइनस का 2t एंड प्लस का 16। क्लियर है, माइनस का 2t एंड प्लस का n इक्वल टू 3 12 है, नॉट 16, 12, दैट इज 12, ये आपका 12, ठीक है। सिमिलरली आपने n इक्वल टू 4 रखा, सो यहाँ से आपको मिल गया t लाई कर जाएगा आपका 9 और 7 के बीच में, और यहाँ से जो मिल जाएगा आपको दैट इज एफ ऑफ 7 विच इज -2, ठीक है।
प्लस माइनस तो ये -2 हो गया। और इसके बाद में जो सेकेंड एफ टी जो मिला आपको इसके लिए, ये क्या मिला आपको n = 4 के लिए, सो दैट इज 2t - 16, 2t - 16, सो दैट इज 2t - 16। लास्ट वन n = 5, सो t लाई कर जाएगा आपका 11 और 9 के बीच में। और यहाँ पर जो मिल जाएगा आपको दैट इज f(9) विल बी +2, ठीक है। एंड सेकेंड एफ टी क्या मिल जाएगा आपको दैट इज -2t + 20, -2t + 20। सो ये काफी कुछ हम लोगों ने एफ टी के बारे में यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सारे एफ टी अपन ने निकाले जहां तक यूज करने हैं, आगे जरूरत होगी तो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में अब आते हैं जीएक्स पर, ठीक है। जीएक्स अपने को क्या दे रखा था, जीएक्स था अपने पास में (1 to x) एंड दैट इज एफ टी डी टी। अब इसके ना जीरोस फाइंड आउट करने हैं, किस इंटरवल से, 1 से लेकर के 8 के बीच में, जहां पर x बिलोंग करेगा आपका 1 to 8 के बीच में, ठीक है। अब मैं अगर in एफ टी को अगर देखता हूँ, प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ ये किस तरह से विजुलाइज होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक रफली फिगर प्लॉट कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट मेरे पास क्या क्या है टी को लेकर के, 1 3, सो यहाँ पर ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया एंड दैट इज 3 एंड 4 एंड 5 6 7 एंड 8 और ये 9, क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप देखो ये टी की वैल्यू है 1 2 3 और मैं एफ टी का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मेरे को जीरो चाहिए जीएक्स के लिए, जीएक्स पर आते हैं, पहले एफ टी पर काम कर लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर अगर आप t = 1 पुट करो, t = 1 जो कि आपने निकाल के रखा हुआ, f(1) कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। सो f(1) पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो प्लस की 2 मिलने वाली है, लाइक दिस, ये 2 आपका, ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगी। अच्छा, इसको हम 1 से 3 के बीच में प्लॉट करने जा रहे हैं एक्चुअली। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 2 के लिए हम लोगों ने किया, और f(3) अगर आप देखो तो कितना मिलने वाला है, दैट इज -2। सो ये मिल जाएगा आपको -2। f(3) यहाँ -2 कहीं बना लेते हैं, -2, लाइक दिस, f(-2), ठीक है। अब इनको आप ज्वाइन करा दो, ये ज्वाइन कराया मैंने, तो ये 2 से पास हो रहा है एग्जैक्टली। और आप देखो जब t = 2 पुट करोगे आप फंक्शन में, ठीक है, t = 2 इस इंटरवल में लाई करेगा, और इस इंटरवल के लिए आप फंक्शन यूज करोगे -2t + 4 विच इज 0, 0 हो भी रहा है। ऐसे जब आप f(3) = -2 और ये 2t - 8 के लिए जब प्लॉट करोगे, जो कि 3 से 5 पर जा रहा है, 3 से 5 आपका यहाँ कहीं पड़ेगा आपका, आप 3 पर वैल्यू चेक कर लो, f(3) इज -2, -2 आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से आपने एक्सटेंड किया और ये आप चले गए इस तरह से। f(5) पर आपको ये +2 मिलने वाला है, आप देख सकते हो f(5) पर क्या मिलने वाला है आपको, +2 मिलने वाला है, क्लियर है। और f(4) ये आपका एग्जैक्टली 0 होगा, t = 4 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो 3 से 5 के बीच में आप फंक्शन यूज कर रहे हो ये वाला, ठीक है, इसके लिए। तो 4 2 8 -8 विच इज 0। सो ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा, ये 6 को क्रॉस करते हुए जाएगा, ठीक है, 7 पर ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा क्रॉस करते हुए 9 पर ऐसे जा करके मिल जाएगा। सो यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 और आगे आगे जरूरत है नहीं, अपने को 1 से लेकर के 8 तक काम करना है, ठीक है। इस पर मैं डॉट डॉट कर लेता हूँ परपेंडिकुलर ये। अब यहाँ पर आते हैं अपने को जो एरिया, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, यानी कि जो जीरोस फाइंड आउट करने हैं जीएक्स के, ये 1 है। और अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हो उसमें, ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 से 3 एंड दैट इज f(t) dt। क्या ये 0 आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। x = मैंने 3 रखा तो ये 1 to 3 इंटीग्रल बन गया और ft dt बन गया, ये ft का ही ग्राफ। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है 1 से लेकर के 3 के बीच में, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, और सेम अमाउंट का आप नीचे देख रहे हो दैट इज नेगेटिव, तो टोटल एरिया कैसा हो जाएगा 0। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी gx का एक 0 अपने को मिल गया। अगर मैं x = 3 पुट करता हूं तो g(3) विल बी 0, यही तो फाइंड आउट करने थे, तो पहला 0 मेरे को मिल गया। सिमिलरली अगर आप ऐसे x = 5 करते हो तो नेक्स्ट इंटरवल के लिए जो 3 to 5 जाएगा उसमें भी यही है, सेम ट्राइंगल बन रहे हैं तो सेम एरिया कवर करेंगे, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ सेम अमाउंट का नेगेटिव मिल जाएगा, तो टोटल एरिया कैसा हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, तो g(5) भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर आते हो तो g(7) भी आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि g(7) में ये जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा, भाई आप ऐसे लिखने वाले हो 5 to 7 एंड ft dt,
और 5 to 7 में अगर आप देखोगे तो ये जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा, ये जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा दैट इज अगेन 0। तो ये क्या मिलने वाला आपको? 0 मिलने वाला। ठीक है, तो ये जीरोस आ गए आपके। तो जी ऑफ 3, जी ऑफ 5 एंड जी ऑफ 7। नेक्स्ट मिलेगा जी ऑफ 9, बट 9 तक जाना ही नहीं। तो ये सारे जीरोस मिलने वाले हैं। तो जी एक्स के जो जीरोस आ गए वो 3 जीरो आ गए आपके पास, एक्स इक्वल टू 3, 5 एंड 7। सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। भाई टोटल नंबर ऑफ जीरोस अल्फा बोला था उसने, तो वो तो 3 आ गया। अब आते हैं लिमिट पर। यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस दे रखा है, और जी एक्स अपॉन में आई थिंक एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1, यस। इसको इसने बोला बीटा है, ये क्या है? बीटा है। तो डिवाइड करते हैं एक्स माइनस 1 एंड दिस इज बीटा, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें जैसे 1 प्लस की अगर बात करते हैं तो 1 प्लस में यानी कि जी ऑफ 1, तो जो जी एक्स अपने पास में वो इंटीग्रल फॉर्म में दे रखा है। अब जैसे इसमें आप एक्स 1 प्लस इंट्रोड्यूस करते हो, 1 प्लस, तो ये बेसिकली 1 प्लस एच, आप आर एच एल कैलकुलेट करोगे तो ये 1 प्लस एच, ये बेसिकली 1 ही है। सो 1 to 1 में इंटीग्रल क्या रहने वाला आपका? 0 रहने वाला है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 0/0 की फॉर्म बनने वाली है। कैसी बनेगी? ये 0/0 की बनेगी। तो 0/0 की बन रही है, तो इसमें एल हॉस्पिटल यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी डेस एक्स एंड दिस डेरिवेटिव विल बी 1। नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस। अब इसमें इंट्रोड्यूस करो तो जी डेस अपने को 1 प्लस चाहिए। अब जी डेस डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? जी एक्स अपने पास में है ना, 1 to x दे रखा है और एफ टी डी टी दे रखा है। वेरिएबल लिमिट जब होती हैं और डेरिवेटिव करना होता है यहाँ पर अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो कैसे करते हैं हम लोग? लेबनिज फॉर्मूला यूज करते हैं। सो जी डेस एक्स दैट इज एफ ऑफ अपर लिमिट हो जाता है, सो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, दिस इज एक्स ओनली, सो एफ ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, सो दैट इज 1 एंड माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, सो एफ ऑफ 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, सो दैट इज 0। सो ये पार्ट तो आपका 0 में चला गया, यहाँ से बचा सिर्फ एफ एक्स। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जी डेस एक्स क्या है? एफ एक्स ही आ गया आपका। ये तो क्लियर है, क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। सो अब इसमें जब आप 1 प्लस इंट्रोड्यूस करोगे लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, एफ ऑफ 1 प्लस, सो 1 से ग्रेटर देन के लिए आप फंक्शन क्या ले रहे हो? जब टी आपका एफ टी में अगर आप आते हो तो यहाँ पर 1 से प्लस के लिए ये वाला फंक्शन आप यूज करो। इसमें जब आप 1 पुट करोगे तो ये माइनस का 2 प्लस का 4 क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। सो इसकी लिमिट कितनी आ गई आपकी? बेसिकली 2 और अपॉन में ये 1 चली रहा, तो ये 2 आ गया। सो बीटा कितना आ गया यहाँ पर आपका? 2 आ गया। अल्फा 3 आया था, बीटा 2 आ गया, दोनों का सम पूछा था, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? दैट इज 5। 5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज 5। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।